प्रेज द लॉर्ड। कहिए आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। मैं विनोद प्रोचिया आपके पास एक सवाल का जवाब लेकर आया हूं, जो कि सबका सवाल है कि न्याय का दिन क्या है, न्याय का दिन कैसा होगा। तो मैंने कोई नोट्स बनाया है और उस नोट्स को आपके सामने पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनिएगा, है ना। देखिए, अगर मैं बोलूँगा उससे बेहतर है कि जो मैंने लिखा है उसको पढ़कर आपको सुनाऊं, और आप ये जो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको जैसे जैसे आप सुनेंगे आप समझ जाएंगे न्याय का दिन क्या है। न्याय के दिन के बारे में आपका क्या मानना है। कई लोग सोचते हैं कि वह एक ऐसा दिन होगा जब करोड़ों लोगों को एक एक करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पेश किया जाएगा। फिर हर इंसान के बारे में फैसला सुनाया जाएगा। कुछ लोगों को स्वर्ग में परम सुख से जीने का इनाम मिलेगा, तोहफा मिलेगा, जबकि बाकियों को हमेशा के लिए नरक में तड़पते रहने की सजा सुनाई जाएगी। लगभग सारे संसार की यही सोच है। हम आगे सुनेंगे परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता क्या है। जबकि बाकियों को हमेशा के लिए नरक में तड़पते रहने की सजा सुनाई जाएगी, मगर बाइबल न्याय के दिन की बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। वह निराशा की नहीं बल्कि आशा के वक्त होगा। ऐसा समय होगा जब सब कुछ ठीक किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 11 से लेकर 12वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने न्याय के दिन का क्या ब्यौरा दिया। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सुनिएगा, छोटे बड़े सब को यूहन्ना जी ने सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये इंसानों की बात हो रही है। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सिंहासन पर बैठा वह न्यायी कौन है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि सिंहासन पर बैठा हुआ वो न्यायी कौन है। यहोवा परमेश्वर पूरे जहान का, पूरे संसार का न्यायी है, मगर उसने न्याय करने का काम किसी और को नहीं सौंपा है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसकी 31 आयत के मुताबिक प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। यह न्यायी यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वो सिंहासन पर कौन बैठा है यह हमें पता होना चाहिए। वो यीशु मसीह जी ही बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, जिसे मरे हुओं में से जिंदा किया गया है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 22 आयत। मगर सवाल यह है कि न्याय का दिन कब शुरू होगा और यह कितना लंबा होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब दिखाती है कि न्याय का दिन हरमगिदोन के युद्ध के बाद शुरू होगा, यानी उस वक्त जब इस जमीन से शैतान के संसार का नाश किया जा चुका होगा। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 16वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसकी 19 और 20 आयत आप पढ़ सकते हैं। हरमगिदोन के बाद शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को 1000 साल के लिए अथाह कुंड की कैद में डाल दिया जाएगा। उस दौरान मसीह के 1,44,000 संगी वारिस स्वर्ग में न्यायी होंगे और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक, 20 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक, रोमियो 8वां अध्याय उसकी 17 आयत यह दिखाती है कि न्याय का दिन
सिर्फ 24 घंटों का नहीं होगा जिसमें सारे काम एक ही दिन में खत्म किए जाएं। यह एक दिन 1000 साल का होगा। इस 1000 साल के दौरान यीशु मसीह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेंगे। दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय उसकी पहली आयत। जीवितों का मतलब है उन लोगों की बड़ी भीड़ जो हर्म गिद्दौन से जिंदा बचेंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय की 9वीं आयत से लेकर 17 आयत तक प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में यह भी देखा था कि मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हैं, जैसे यीशु ने वायदा किया था। जितने कब्रिस्तानों में हैं मसीह का शब्द सुनकर निकलेंगे, यानी उनका पुनरुत्थान होगा। यूहन्ना 5वां अध्याय की 29 आयत, प्रेरितों के काम 24 की 15 आयत। मगर इन लोगों का न्याय किस बात पर किया जाएगा? प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि कुछ पुस्तकें खोली गई, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या इन पुस्तकों में लोगों के पिछले कामों का रिकॉर्ड दर्ज होगा? जी नहीं, कि उन्होंने मरने से पहले कैसे कैसे काम किए थे। हम यह क्यों कह सकते हैं? बाइबल कहती है जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। रोमियो 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत। तो जिनका पुनरुत्थान होगा उनके सभी पिछले पाप रद्द हो चुके होंगे और वे नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, यानी जीवन को नए सिरे से बिताएंगे। नयापन होगा, नई सृष्टि होगी। उनमें बताया जाएगा कि परमेश्वर उनसे क्या मांग करता है। हर्म गिद्दौन से जिंदा बचने वाले और पुनरुत्थान पाने वाले दोनों किस्म के लोगों को हमेशा का जीवन पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। उन्हें पर यहोवा की नई मांगों को भी पूरा करना होगा, जिन्हें वह शायद 1000 साल के दौरान बताएगा। इसलिए लोग न्याय के इस दिन के दौरान जो जो करेंगे उसी के आधार पर उनका न्याय किया जाएगा। न्याय के दिन के दौरान अरबों लोगों को पहली बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने और उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। बड़े ही एक समूह में किया जाएगा। दरअसल सारे जगत के रहने वाले सीखेंगे। यशाया 26 की 9वीं आयत। मगर सभी लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलने को राजी यानी एग्री नहीं होंगे। यशाया 26 की 10 आयत कहती है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए वह धार्मिकता नहीं सीखेगा। खराई के देश में भी वह कुटिलता का व्यवहार करेगा और यहोवा का प्रताप उसे सुझाई न देगा। ऐसे दुष्ट लोगों को न्याय के दिन के दौरान ही हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। जो लोग न्याय के दिन के आखिर तक बचे रहेंगे वे उस दिन के खत्म होते होते पूरी तरह जी उठेंगे, यानी सिद्ध बन चुके होंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 5वीं आयत तक। जी हाँ, न्याय के दिन के दौरान इंसानों को उसी सिद्ध हालात में वापस लाया जाएगा जैसे परमेश्वर ने उन्हें शुरू में बनाया था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 24 आयत से लेकर 28 आयत तक यदि हम पढ़ें, इसके बाद एक आखिरी परीक्षा होगी। शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा और उसे आखिरी बार इंसानों को कंफ्यूज करने की इजाजत दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 3री आयत और 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक जो लोग उसका विरोध करेंगे उनके बारे में बाइबल का यह वायदा इस मायने से पूरा होगा, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। भजन संहिता 37 की 29 आयत यदि आप पढ़ें, जी हाँ, न्याय का दिन वफादार
यानी ईमानदार यानी सच्चे लोगों के लिए एक आशीष साबित होगी। याद रखिएगा, ये एक न्याय का दिन है जिसे आपको और मुझे अच्छी रीति से जानना है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर जितनी भी आयतें आपके सामने सुनाई गई हैं, उन आयतों को बैठकर आप अपनी बाइबल खोलकर जरूर पढ़िए। जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो आप न्याय के दिन को अच्छी रीति से समझ पाएंगे कि न्याय का दिन आखिरकार है क्या, और न्याय के दिन सिंहासन पर कौन बैठा है, कौन हमारा न्याय करेगा। इसको जिस दिन हम समझ जाएंगे तो हम न्याय के दिन की तैयारी करना शुरू कर देंगे, और परमेश्वर आप सबको आशीष पर आशीष देना शुरू कर देगा। और आप न्याय के दिन, जिस दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस दिन आप निर्दोष और स्वच्छ और सत्य पर चलने वाले धर्मी लोग बनकर अच्छाई से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आप न्याय देने के लिए तैयार होंगे। आपके अंदर डर नहीं होगा, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन आयतों को पढ़िए, याद कीजिए और न्याय के लिए तैयार हो जाइए। यह अंतिम समय है, अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप भी अच्छे लोग, धर्मी लोग परमेश्वर के बनकर स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर के साथ बैठ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। जय मसीह की। इस वीडियो को देखिए और बहुतों को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।